ऐ मेरे मौला, हम ये चाहते हैं इस घर से हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक पढ़ने वाले के तमाम गुनाहों को तू माफ ना कर दे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे रब की रहमत तो ऐसी रहमत है, इरशाद फरमाता है मेरा रब, शायर लिखता है कि बिजली को चमक शमा को लो देता है, बिजली को चमक शमा को लो देता है, वो जो पत्थरों में कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पर जो आती है करीमी उसकी, अरे कोई एक मांगे तो 100 देता है। सुभान अल्लाह। देने पर जो आती है करीमी उसकी, कोई एक मांगे तो 100 देता है। हजरात गौर करो और इस बात को जहन में रखो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि अक्सर गांव वालों की ये शिकायत रहती है कि यानी कि बाहर क्या लोगों को टाइम नहीं दिया जाता हजरात, लेकिन लोगों की मुझसे शिकायत रहती है कि यानी कि ज़्यादा टाइम माइक पर नहीं दिया जाता, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सिर्फ ये मैं गुफ्तगू फरमाइश के तौर पर एक बयान में आपको यानी कि थोड़ी देर में बता कर के रुखसत हो जाऊँगा। हजरात जहन में रखा गया, मुझे बताया गया कि आप यानी कि जहन में रखो ये बात कि पर्दा एक ऐसी चीज है, इंसान अगर पर्दे में कोई रहे, औरत पर्दे में रहने की चीज है। आप लोग जहन में रखें, अगर हम एक केला ठेले पर रखा हुआ उसका छिलका उतरा हुआ हो, अगर वो हम लें तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वो यानी कि केला बेपर्दा हो चुका है। आओ पर्दे की बात ये है, मैं बात बताने के लिए इस बात को ये जहन में रखना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्दे में हमारे नबी के खानदान वालों ने पर्दे का क्या हुक्म दिया। आओ करबला की मैदान में चलो। करबला के मैदान में जब जालिमों ने सबको शहीद कर दिया था, हजरत हुसैन का सरे मुबारक नोके नेज़े पर जालिम लेकर के जा रहे थे, यानी कि औरतों को बंदी बना लिया गया। उसमें मेरे हुसैन की बेटी हजरत शकीना थी, उनकी उम्र 6 बरस की थी। 3 दिन गुजर चुके थे, हजरत शकीना के हुलकुम से पानी का कतरा नहीं गुजरा था। कई दिन गुजर चुके थे, वहां खाना नहीं दिया गया था। कई दिन गुजर चुके थे, हजरत शकीना ने अपने नाना के रोज़े का दीदार नहीं किया। हजरत शकीना के हाथ बंधे हुए हैं, हजरत शकीना से दुख बर्दाश्त नहीं होता। हजरत शकीना चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं। इतने में मेरे नबी के साहबा निकल कर आते हैं, अर्ज करते हैं बेटी शकीना क्या तुम मुझे जानती हो? हजरत शकीना कहती हैं ऐ चचा जान मैं तुम्हें नहीं जानती, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो साहबा कहते हैं ऐ बेटी शकीना, ऐ बेटी शकीना मैं तुम्हारे नाना का अदना सा गुलाम हूँ, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी फरमाइश क्या है, मैं तुम्हारी फरमाइश को पूरा कर दूंगा, मैं तुम्हारी फरमाइश को पूरा कर दूंगा। तभी तो शायर लिखता है कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, और ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरत शकीना से कहा गया बेटी शकीना बताओ। हजरत शकीना कहती हैं हजरत शकीना को छूट दे दी गई थी। हजरत शकीना चाहती तो ये भी कह देती ऐ चचा जान 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे हुलकुम से पानी का कतरा नहीं गुजरा, ऐ चचा जान मुझे पानी पिला दीजिएगा। हजरत शकीना ने ये नहीं कहा। हजरत शकीना चाहती तो ये भी कह देती ऐ चचा जान कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने खाने का कोई भी कतरा मेरे हुलकुम के नीचे से नहीं गुजरा है। हजरत शकीना ने खाना नहीं मांगा। हजरत शकीना चाहती तो ये भी कह देती ऐ चचा जान मेरे हाथ इतने टाइट बंधे हुए हैं, मुझसे दुख बर्दाश्त नहीं होता, मेरी उम्र 6 बरस की है, मेरे हाथ खुलवा दीजिएगा। हजरत शकीना ने ये नहीं कहा। हजरत शकीना चाहती तो ये भी कह देती ऐ चचा जान कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने अपने नाना के रोजे का दीदार नहीं किया, ऐ चचा जान मुझे अपने नाना के रोजे का दीदार करा दीजिएगा। हजरत शकीना ने ये नहीं कहा। हजरत शकीना ने मांगा तो क्या मांगा, हजरत शकीना ने कहा तो क्या कहा। हजरत शकीना कहती हैं चचा जान इन जालिमों से कह दो इन सरों को हमसे दूर कर दें या हमें इन सरों से दूर कर दें। वो साहबा कहते हैं बेटी शकीना ये तुम क्या कह रही हो, ये तो तुम्हारे अपने सर हैं, ये तुम्हारे भाई का सर है, ये तुम्हारे अब्बा का सर है, ये तुम्हारे चाचा का सर है, तुम इनको देखो, इनका दीदार करो। हजरत शकीना कहती है ऐ चचा जान मैं भी यही चाहती हूँ, मैं इनको देखूं, इनका दीदार
इंतजार करूं, लेकिन ए चचा जान, जब इन जालिमों की नजर सरों पर पड़ती है, सरों से हटती है तो हम पर पड़ती है। जब हमारा और इन सरों का फासला हो जाएगा, इन जालिमों की नजर सरों पर पड़ेगी तो शकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब गौर तो करो, हजरत शकीना की उम्र सिर्फ 6 बरस की है। हजरत शकीना पर्दे का इतना एहतमाम करती हैं, लेकिन आज हमें देखो, आज हम अपने अपने घरों पर गौर करें, आज हमें पर्दे का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आज हमारे यहाँ घरों में रुपट्टे खुंटियों पर टंगे पड़े हैं, कांधों पर टंगे पड़े हैं, लेकिन ओढ़ने का नाम नहीं। हजरत फातिमा की ज़िंदगी को, यानी कि जिस औरत ने भी अपनी ज़िंदगी बना लिया, हजरत फातिमा की कनीज़ाओ, तुम हजरत फातिमा की कनीज हो। यानी कि मेरे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, अगर कोई औरत मेरी बेटी हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजार दे, वो औरत बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, हमारे ये नौजवान यानी कि साथियों ने इस जलसे को सजाने के लिए बड़ी मेहनतें की। जिन हजरात ने इसमें यानी कि शिरकत करी है, पैसे से, रुपये से, जान से, माल से, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला सभी की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मौला सभी के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, सभी की नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। इस गुफ्तगू में जो भी गलती हुई हो, हुजूर के सदक़ाए तुफ़ैल सब गलतियों को माफ़ फरमाए। पहले मुझे बात को आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।